बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप में से किसी दोस्त का कमेंट आया कि मैंने 30 अक्टूबर को ज़ीरो टिलेज के ज़रिए से गंदम काश्त की, उगाव पूरा नहीं हुआ, तो फिर 12 नवंबर को पानी लगाया, मज़ीद बीज का छटा कर दिया। इसके बाद 24 नवंबर को पानी लगाया और न्यूट्राफुल यूरिया 30 किलोग्राम सवा एकड़ रकबे में यानी कि 10 कनाल रकबे में वो डाला। मगर अब जो नए पौधे उग रहे हैं, यानी जो 12 नवंबर को बीज छटा किया था, जो उससे पौधे उग रहे हैं वो पीले होते जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली बात तो ये है कि खासकर जैसे हम मकई का टांडा रोटावेट करते हैं या धान वाली जमीन है, जैसे वहां पे आपको पता है धान के मुड है, अगर जीरो टिलेज उसमें की गई है तो 30 अक्टूबर थोड़ा सा और अर्ली था जीरो टिलेज के लिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर जो है ना वो मट्टी से कवर नहीं होता, थोड़ा सा बीज ज्यादा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दूसरा, जब आपने पानी लगाया तो पानी के ऊपर आपने छटा किया। अगर वो वैसे ही जीरो टिलेज पहले की गई थी गंदम, तो बीज को सरफेस अटैचमेंट जो है ना जमीन के साथ, उसका चिपकना, उसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत मट्टी आना, वो तो वैसे नहीं मिली। क्योंकि अगर वो आप फ्लैट जमीन पड़ी हुई थी, उसमें पहले जीरो टिलेज हुई थी, ऊपर स्टबल्स थे, मुड थे, और फिर आपने बीज का छटा कर दिया, चले आपकी जर्मिनेशन तो वो अच्छी हो गई। मगर असल जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये होता है कि इस तरह की कंडीशन में हमें चाहिए कि हम बवक्त बिजाई फास्फोरस, अगर नाइट्रोफास इस्तेमाल हो जाती है तो और अच्छी बात है, अगर डीएपी होती है फिर भी काम चल जाता है, मगर पहले पानी पर फिर हमें यूरिया लाजमी देनी चाहिए। ज्यादा बेहतर तो ये है कि मसलन अगर आपने मकई का टांडा रोटावेट करना है और बवक्त बिजाई आप 1.5 बोरी डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें आधी बोरी यूरिया भी साथ मिला लें अगर वक्तर काश्त है। उससे क्या होता है कि जो जमीन के अंदर बैक्टीरिया है जिन्होंने इस टांडे को या जो हमने नमियाती मवाद डाला है इसको डिकम्पोज करना है, तो उन्हें भी खुराक चाहिए। तो वो जो नाइट्रोजन जमीन में मौजूद होती है थोड़ी बहुत, वो खुद यूज कर लेते हैं, और जैसे ही फसल जो है उगती है वो आपको पिलाहट का शिकार होती हुई नजर आती है। दूसरी वजह यह है कि एक जीरो टिलेज की आपने, साफ ज़ाहिर है उस जमीन में पहले बहुत ज्यादा बदतर होगा, क्योंकि अगर वो धान वाली है तो। दूसरा, ठीक 12 दिन बाद आपने फिर पानी लगा दिया, यानी 30 अक्टूबर को आपने काश्त की, आपने 12 अक्टूबर को पानी लगा के बीज का छटा कर दिया और फिर 24 अक्टूबर को फिर पानी लगा दिया। तो ऐसी सूरत में साफ ज़रा जो पौधे थोड़ा बड़े थे वो बर्दाश्त कर जाते हैं, मगर जो बिल्कुल ही छोटे पौधे हैं जो अब उग रहे हैं वो वैसे सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, उनकी अपनी रूट्स नहीं डेवलप हुई इतनी, और सिर्फ 30 किलो, और वो भी न्यूट्राफुल यूरिया जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है, जो कि खुद भी उन्होंने उसको इस्तेमाल करना है वहां पर जो स्टबल्स हैं, धान के वुड है, उनको गलाने सड़ाने के लिए। तो इसका बेहतर हल यही है कि अगर वहां पर जो है वो इस वक्त पवत्तर मौजूद है तो आप मजीद यूरिया की एप्लीकेशन करें। बल्कि अगर अच्छी खासी गप मौजूद है तो बजाय अकेली यूरिया इस्तेमाल करने के आपको वहां पर नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि पौधों की फास्फोरस और नाइट्रोजन की जरूरत पूरी हो सके और उनका कलर चेंज हो सके।